मेक और डू के बीच अंतर जानिए। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, मेक का यूज कहाँ पर करे, डू का यूज कहाँ पर करे, आज की वीडियो में ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेक का यूज कहाँ पर करते हैं। मेक का यूज करते हैं गाइस जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, पिज्जा, लंच, केक, टी, कॉफी, ये सभी के लिए हम यूज करते हैं मेक। अगर आप यहाँ पर डू का यूज करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेक से आप बताते हैं कि कोई चीज को आप क्रिएट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। इस सेंस में क्रिएट करना या फिर प्रोड्यूस करने के सेंस में आप मेक का यूज करते हैं। आप वहां पर डू का यूज नहीं करेंगे। आप अगर डू का यूज करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको वहां पर यूज करना है मेक। तो चलिए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इससे हो जाएगा। इससे पहले आप समझिए कि मेक का फर्स्ट फॉर्म मेक हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म मेड, फोर्थ फॉर्म मेकिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा मैक्स। एग्जाम्पल है वेन एवर सी गेट्स अप इन द मॉर्निंग सी मैक्स ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब कभी भी वह सुबह में उठती है, वह नाश्ता बनाती है, वो नाश्ता तैयार करती है। इसका मतलब ये कि ब्रेकफास्ट को वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है। इसका मतलब ये है इसका सेंस। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि यहाँ पर आपका मेक का यूज किया जाएगा। सी इज मेकिंग डिनर, वह रात का भोजन बना रही है। अब यहाँ पर समझिएगा डिनर को क्या कर रहा है, वो कर रही है क्या, यहाँ पर आप प्रोड्यूस कर रही है, निर्माण कर रही है। मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इस सेंस में आप यहाँ पर डिनर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से सेल आई मेक यू अ कप ऑफ टी, क्या मैं एक कप चाय लाऊं या चाय बनाऊं। इस प्रकार से क्या मैं एक कप चाय बनाऊं, इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए चाय के लिए क्या है, चाय बनाने के सेंस में है। यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेक का यूज करेंगे, यहाँ पर आप डू का यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आई एंजॉय मेकिंग पिज्जा, मुझे पिज्जा बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए पिज्जा को क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका बना रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर समझना है कि आपको यहाँ पर मेक का यूज करना है। प्रिया हैज मेड अ केक, अब समझिएगा कि प्रिया केक बना चुकी है। तो केक को क्या किया, वो क्या की है, तो यहाँ पर बनाने का काम की है, वो क्रिएट करने का काम की है। दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज हियर मेक, नॉट डू। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट हाउ टू यूज दिस ऑल थिंग्स। चलिए इसी प्रकार से अगला है आई मेड लंच, मैंने लंच बना दिया या फिर मैंने लंच बनाया। इस प्रकार से तब लंच को क्या किया, यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इस सेंस में आप यहाँ पर यूज करते हैं मेक का। इसी प्रकार से आप अगला जानेंगे यूज जहां पर आप करते हैं सजेशन, कमेंट, फोन कॉल एटसेट्रा, ये सभी के लिए आप यूज करते हैं वहां पर मेक का यूज करते हैं, ना कि डू का। डू का अगर आप यूज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आप मेक का यूज करते हैं क्रिएटिंग या फिर प्रोड्यूसिंग के लिए। यहाँ पर देखिए सजेशन को आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, कमेंट को क्रिएट करेंगे, फोन कॉल को क्रिएट करेंगे। इस प्रकार से आप समझना है कि कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सलाह दे सकता हूँ। अब यहाँ पर मेक का जो मतलब है, यहाँ पर मेक का मतलब है देना के सेंस में। अब यहाँ पर समझना ये होगा कि आखिर इसका यूज हम कब कर सकते हैं। जैसे समझिएगा कि कोई मीटिंग चल रही है और वहां पर आप सलाह देना चाहते हैं कि ऐसा अगर आप काम कर दें तो बेटर होगा, या फिर किसी फ्रेंड्स के सर्कल में आप बैठे हुए हैं वहां पर बोल सकते हैं कि ऐसा काम करेगा तो बढ़िया होगा, ये काम करो तो सही होगा। इस प्रकार से वहां पर सजेशन देने के काम में तो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे मेक का। इसी प्रकार से अगला है राहुल मेड अ नेस्टी कमेंट। अब समझिएगा राहुल ने बुरा कमेंट किया। अब देखिए क्या क्या करना के लिए आप यहाँ पर क्या कर लिए, मेक का यूज कर लिया, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर डू का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कमेंट के लिए आप डू का यूज नहीं करते। जैसे आप नहीं बोलते कि डू कमेंट, आप बोलते हैं मेक कमेंट। अगर आप डू का यूज कर लेते हैं इसका मतलब हो जाएगा इम्फेसाइज करके आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जरूर कमेंट करो, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आपका डू का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर यूज करेंगे मेक कमेंट, मतलब कमेंट करो, करना के सेंस में। इसी प्रकार से है कि मेक अ फोन कॉल टू माई ब्रदर,
मेरे भाई को फोन कॉल करो या फिर मेरे भाई को फोन करो, सिंपल। अब समझेगा यहाँ पर मेक का मतलब क्या हो गया, करना हो गया। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, डू का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इसलिए ये सारी चीजें समझते कि कहाँ पर हम डू का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम मेक का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला समझते हैं, जहाँ पर आप बताते हैं डिसीजन, चॉइस, प्लान, अरेंजमेंट, इस प्रकार से एक्सेट्रा, वहां पर आप बताते हैं मेक का यूज करते हैं, ना कि डू का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई मेक डिसीजन ऑन दिस मैटर, मैं इस मामले में निर्णय लेता हूं। या आप समझे डिसीजन लेना, डिसीजन बनाना, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर प्रोड्यूसिंग या फिर आप बोल सकते हैं क्रिएटिंग के लिए हो रहा है कि डिसीजन लेता हूं, डिसीजन बनाता हूं, इस प्रकार से। इसी प्रकार से कि राहुल मेड अ चॉइस, राहुल ने चुनाव किया। राहुल, अब देखिए यहाँ पर करने के लिए, चॉइस को करने के लिए आप यूज करते हैं। और चॉइस की जब आप बातें करते हैं तो वहां पर आपका टू थिंग्स है, बिटवीन टू थिंग्स यू आर स्पीकिंग, ओके। टू थिंग्स के बीच आप बोल रहे होते हैं, वहां पर कि कोई चीज आपके पास है ये वो, और उसके बीच आप चॉइस की बातें करते हैं, तो आप वहां पर डू का यूज नहीं करते हैं। आप डू अ चॉइस नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मेक अ चॉइस। इसी प्रकार से यू विल हैव टू मेक अ प्लान फॉर अ पार्टी, मतलब तुम्हें पार्टी के लिए प्लान करना होगा। अब देखिए करना होगा, करना के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना हुआ, मेक करना हुआ। मेक मतलब हो गया यहाँ पर करना, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, अगर मेक का मतलब हिंदी में नहीं जानने गाइस, बनाना होता है। लेकिन करना के साइंस में भी बहुत सारी जगहों पर यूज किया जा रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से है यू विल नीड टू मेक एन अरेंजमेंट, मतलब कि तुम आपको प्रबंध करने की जरूरत होगी। इस पर आप समझिएगा यहाँ पर कि अरेंजमेंट करना, करना के लिए आप यहाँ पर डू का यूज कर सकते थे, लेकिन डू का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप अरेंजमेंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो आप यहाँ पर मेक का यूज कर लेंगे। ऐसे सिंपली क्या होता है कि अपने स्पीकिंग में हम लोग डू का भी यूज कर लेते हैं, डू एन अरेंजमेंट इस पर से बोल लेते हैं। लेकिन मेक का अगर आप यूज करते हैं तो ये बेटर होता है। इसी प्रकार से गाइस, जैसे कि और भी मेरे पास कुछ लिस्ट्स हैं जहां पर आप यूज करते हैं मेक का, जैसे सेंस, मनी, फ्रेंड्स, मिस्टेक, लिस्ट, एक्सक्यूज, एफर्ट, बेड, एटसेट्रा, इन सभी के लिए आप यूज करते हैं मेक का, ना कि डू का। समझिए, जैसे कि मेक अ सेंस ऑफ दिस थिंग, मतलब क्या, इस चीजों का मतलब निकालिए, इस चीजों का मतलब निकालिए, इस प्रकार से मतलब सेंस निकालिए, मीनिंगफुली निकालिए, ठीक है, मीनिंगफुल कैसे इसको, इस प्रकार से। यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स, तुम्हें सामानों की सूची बनाने की जरूरत है, इस प्रकार से। अब बनाने की जरूरत है, या इस प्रकार से आपको यहाँ पर मेक का यूज करना होगा यहाँ पर। इसी प्रकार से चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे हल्ला कर रहे हैं। अब देखिए क्या हल्ला मतलब होता है यहाँ पर नॉइज होता है, लेकिन यहाँ पर मेक मतलब क्या, करना। इस प्रकार से आपको समझना होगा, ये सारे बेसिक है जो कि बहुत सारे लोग पहले से भी जान रहे होंगे। इसी वजह से राहुल नीड्स टू मेक एफर्ट्स इन द बिजनेस, मतलब कि राहुल को बिजनेस में प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास करना मतलब क्या, एफर्ट करना, मतलब कि अधिक प्रयास करना, इस प्रकार समझ सकते हैं, अधिक एफर्ट देना, बोल रहे हैं कि एफर्ट लगाओ, इस प्रकार से आप इन सभी के लिए यूज करते हैं मेक का। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप वहां पर यूज कर लेते हैं मेक का। इसी प्रकार से हम जानते हैं गाइस, आप जानेंगे डू का यूज, कि डू का यूज कैसे किया जाता है। गाइस डू का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकेंड फॉर्म डीड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म डज होता है। आप समझिएगा डू का यूज किया क्यों जाता है। डू का यूज किया जाता है गाइस एक्टिविटीज के लिए। एक्टिविटीज मतलब होता है कि काम करने के लिए, वहां पर आप यूज करते हैं डू का। कैसे होगा, पहला जैसे कि आप बोल सकते हैं होमवर्क करना, जॉब करना, बिजनेस करना, इन सभी के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं डू का, ना कि मेक का। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, जैसे चिल्ड्रन हैव टू मेक, चिल्ड्रन हैव टू डू देयर होमवर्क, मतलब कि बच्चे को क्या करना है, अपना होमवर्क करना है, बच्चे को अपना होमवर्क करना है। चिल्ड्रन हैव टू डू देयर होमवर्क, आप यहाँ पर मेक का यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्रिया इज मेकिंग हाउस वर्क, मतलब प्रिया घर का काम कर रही है। हाउस वर्क में मतलब हो गया कि घर को धोना, पोछा लगाना, खाना बनाना, कुकिंग करना, ये सभी के लिए आप क्या यूज कर रहे थे, हाउस वर्क में आ जाता है इसका सारा चीज। इसी प्रकार से अगला है राहुल डज अ जॉब, राहुल नौकरी करता है। देखिए जॉब आपका है, जॉब के पहले आपको यहाँ पर डू का यूज करना हो, क्योंकि जॉब तो एक नाउन है, और नाउन को चाहिए एक वर्ब, नाउन से पहले एक वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट को नीड है एक वर्ब की, इसीलिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा डू, और डू का सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको डज करना होगा।
आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अब समझिए यहाँ पर बिजनेस है और बिजनेस से पहले जो वर्ब है डू यहाँ पर लगा हुआ है, मेक नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि आप वहां पर डू का यूज करेंगे, ना कि मेक का। गाइस दूसरा यूज है डू का, जहां पर आप बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज, कोई फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं वहां पर आप यूज करते हैं डू का। जैसे आपका उस जगह वॉकिंग करना फिजिकल एक्टिविटीज है, आपका उस जगह एक्सरसाइज करना ये भी है, योगा और शॉपिंग ये सभी आपका क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल से यू डू योगा डेली, मतलब तुम रोज योगा करते हो। अभी जब समझिएगा डू मतलब ये क्या करना के लिए आ गया, यहाँ पर आपका फिजिकल एक्टिविटीज ये सारे कहलाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको डू का यूज करना है। इसी प्रकार से एवरी पर्सन नीड्स टू डू एक्सरसाइज टू गेट अ जॉब इन एन आर्मी, मतलब क्या कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी में नौकरी लेने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है, करने की क्या, एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की, यहाँ पर आपको डू का यूज करना होगा, ना कि मेक का। इसी प्रकार से प्रिया लव्स टू डू शॉपिंग, प्रिया को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अब देखिए यहाँ पर आपका डू आएगा, डू शॉपिंग। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि कहाँ पर हम डू का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई डिड सम वॉकिंग यस्टरडे इवनिंग, मतलब मैं कल शाम को थोड़ा टहला था। अब देखिए सम वॉकिंग का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर क्वांटिटी बताते हैं कि कितना आप किए थे, थोड़ा बहुत, इस प्रकार से आपको बताना होता है कि सम के बाद आपको वॉकिंग और इससे पहले आपका डीड आ गया जो कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बना है, इसलिए डू का सेकेंड फॉर्म डीड हो गया है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि डू का सेकेंड फॉर्म डीड होता है। इसी प्रकार से गाइस अगला है जहां पर आप बताते हैं एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। जनरल केस में क्या होता है कि हम लोग इनसे पहले, इन सभी से पहले हम लोग डू का यूज करते हैं सेंटेंस में। क्यों करते हैं, क्योंकि एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इसमें कोई एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती तो आपको ऊपर करना के लिए आप डू का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए डूइंग आपका हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनसी में आ गया आपका, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए एनीथिंग से पहले आपका क्या लग गया, यहाँ पर डूइंग लग गया। इसी प्रकार से है डू यू वांट टू डू समथिंग, क्या तुम कुछ करना चाहते हो या फिर क्या आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब हो गया कि समथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, समथिंग से पहले आपको यहाँ पर डू का यूज करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं और भी एग्जांपल्स हैं। ही लाइक्स टू डू एवरीथिंग, उसे सब कुछ करना पसंद है, उसे मतलब कि कुछ भी वो कर सकता है। इस प्रकार से डू एवरीथिंग, यहाँ पर आपका डू का यूज हुआ, क्योंकि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग इन सभी के पहले आप डू का यूज करते हैं करना के साइंस में। आई एम डूइंग नथिंग ऑन संडे, मैं रविवार को कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। अब यहाँ पर आपका नथिंग है और नथिंग से पहले आपका यहाँ पर डूइंग लगा हुआ है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी जगह पर है जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं गाइस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।